वेलकम बैक। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स, जिसमें हम दोनों ही न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं 5 से 10 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं। कभी कभी 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। शुरू कर रहे हैं हम 3 अप्रैल 2023 से। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये कोर्स है। ठीक है, पहले हम प्रीलिम्स की न्यूज़ पढ़ते हैं। द हिंदू में एक नेशनल पार्क की बात की गई, इराविकुलम नेशनल पार्क। क्यों न्यूज़ में है? एक तो ये नीलगिरी ताहर का नेचुरल हैबिटेट है, ये हम पढ़ते हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसका IUCN स्टेटस वगैरह क्या है, राइट। बट जो ये नेशनल पार्क न्यूज़ में है वो क्यों है? इसमें एक फर्नेरियम बनाया गया। फर्नेरियम क्या होता है? फर्न पार्क होता है, राइट। तो इसमें लगभग 100 वैरायटी हैं फर्न्स की। फर्न के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है। फर्न क्या है? इकोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ हेल्दी फॉरेस्ट। फर्न अगर खत्म होने लगे इसका मतलब कि फॉरेस्ट की हेल्थ खतरे में है। पारिस्थितिक संकेतक यही कहलाते हैं, इकोलॉजिकल इंडिकेटर, राइट। फर्न एपिफाइटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेसिकली एपिफाइट क्या होते हैं? सपोज एक ये पेड़ है, उस पर उसकी डालों पर ये चिपक गए गोल 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 गोल, उसे हम फर्न कहते हैं। सॉइललेस कंडीशन में ग्रो होते हैं नेचुरली, राइट। इनको वाटर और न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? लीचिंग। पेड़ों को चूस चूस के ये वाटर न्यूट्रिएंट लेके आते हैं और ट्रीज़ पर बहुत सारे फर्न यहाँ मिलते हैं। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना था इस नेशनल पार्क के बारे में। देन कुनो नेशनल पार्क हमेशा न्यूज़ में रहता है, बट इस बार न्यूज़ में क्यों है? साल भर से न्यूज़ में, क्योंकि नामीबिया से कुछ चीता लाए गए हैं। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो इंडिया में है वो इस नेशनल पार्क में भी किया गया है। प्लस ये कोई एक चीता था कहीं किसी खेत में फंस गया, इस वजह से हिंदू ने बस न्यूज़ में दे दिया। फिर एक असोला भट्टी सेंचुरी, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। तो ये क्या है? दिल्ली में है। अब यहाँ पर क्या है? एक सीड बैंक डेवलप कर रहे हैं। सीड बैंक में क्या हो रहा है? सीड बैंक होता क्या है? सीड जहाँ कलेक्ट करते हैं, सीड का जेनेटिक रिजर्व है, राइट। तो अरावली में कुछ जो नेटिव स्पीसीज़ है, वहाँ की जो देशी प्रजातियाँ हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए एक सीड बैंक यहाँ बनाया जा रहा है। उसको कौन बना रहा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एक जो है BNHS है, ये लोग बना रहे हैं। बस इतना ही है इसके बारे में, और कुछ न्यूज़ में है नहीं। फिर रेयर डिजीज़ हमेशा से एक टॉपिक जो न्यूज़ में रहता है। रेयर डिजीज़ या ऑर्फन डिजीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये एक ऐसी बीमारी है जो एक छोटी पॉपुलेशन को, स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। इस वजह से GS4 का भी एक इशू बनता है। क्यों? क्योंकि रेयर क्यों कहते हैं इसे? एक लैक ऑफ लार्ज मार्केट है। प्राइवेट प्लेयर जिनके पास एक इंसेंटिव होना चाहिए, राइट, कि इस वजह से मुझे मार्केट मिलेगा, उस वजह से मैं रिसर्च करूँगा, प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बनाऊँगा, वो नहीं मिलता। इस वजह से जो लार्ज मार्केट नहीं है उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, रिसोर्सेज नहीं मिलता, इस वजह से ट्रीटमेंट नहीं मिलता। दुनिया भर में रेयर डिजीज़ के लिए जो चीज़ें चल रही हैं, गवर्नमेंट ग्रांट यानी कि सरकारी अनुदान इसके थ्रू चलती है। अभी एथिकल इशू है, भले ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के लिए है, तो क्या एक बड़ी कंपनी होने के नाते आपकी नैतिक मॉरल जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके लिए भी आप काम करें? बट अगेन इकोनॉमी वर्सेस एथिक्स का यहाँ मामला आता है। खैर ठीक है। इंडिया में NPRD नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़, इसके अंडर रेयर डिजीज़ को लिस्ट डाउन किया है। अब कहानी क्या है? देखो, गवर्नमेंट ने कहा कि हम रेयर डिजीज़ के लिए जो ड्रग्स हैं या फूड हैं, और प्लस एक एंटी कैंसर ड्रग है, ये नाम रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम पूरा एग्जाम्पशन देने जा रहे हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी पर। अभी क्या है? जनरली जो मेडिसिन है 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, सब पर नहीं लगती है। कुछ कैटेगरीज़ हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या वैक्सीन है, उन्हें कंसेशन या एग्जाम्पशन दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब रेयर डिजीज़ भी इस कैटेगरी में आएंगी। बस इंपोर्टर को क्या करना है? एक सर्टिफिकेट देना है, कोई अथॉरिटी बनाई जाएगी, दैट्स इट। ठीक है। ऑटिज़म एक बीमारी है जो एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा हो कुछ बच्चे बात नहीं कर पाते, अगर उनको बहुत अच्छे सपोर्ट नहीं किया गया तो विद टाइम ऑटिज़म का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में कन्वर्ट होता जाता है, लोग अकेले रहने लगते हैं, ये इश्यूज़ आते हैं। अब इंडिया में इशू क्या है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो चिल्ड्रेन के, नॉट ओनली ऑटिज़म बट जितनी भी इस तरह की जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनका कोई रिकॉर्ड रखते नहीं है। तो अब हुआ क्या? जिसने ये आर्टिकल लिखा उसने कहा कि हमने जो रिसर्च किया हम स्कूल गए फाइनली, तो उस वजह से नीड है कि आप अपना हॉस्पिटल से स्कूल्स पर फोकस लेकर आओ। इसको असेस आप बिहेवियरली करोगे। बिहेवियरल असेसमेंट कैसे होता है? क्वेश्चनेयर से, इंटरव्यू से। क्वेश्चनेयर में क्या होता है? आप लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देते हो, पूछते हो। सोशियो और एंथ्रो ऑप्शनल में ये आपने अगर पढ़ा हो तो ठीक है, अदरवाइज रट लो, GS में प्री में कोई नहीं पूछेगा। एक ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे अभी रिसेंटली कल मनाया गया, इस वजह से न्यूज़ में, अदरवाइज हिंदू में आ गया, कोई UPSC के लिए पूछेगा नहीं। अब जो 6G विज़न डॉक्यूमेंट है इंडिया का, उसमें 2 टर्म दी हैं, लेटेंसी और स्पीड। आपको पता होनी चाहिए। देखो, स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? नंबर ऑफ पैकेट, डेटा पैकेट
एक सेकंड में कितने डेटा पैकेट ट्रैवल कर सकते हैं। सपोज ये फोटोन है, यहाँ से यहाँ तक कितने कितने सारे फोटोन ट्रैवल कर सकते हैं, उसे हम स्पीड कहते हैं। बट लेटेंसी को हिंदी में विलंबता कहते हैं। इट इज़ टाइम टेकन फॉर डेटा पैकेट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, ये स्पीड है, ये टाइम है बेसिकली, बस इतना ही है। इट मेजर्स डिले इन पैकेट्स अराइवल एट डेस्टिनेशन। सपोज ये 5:10 पर डेटा आपने इंटरनेट चलाना शुरू किया था, ये राजधानी में बैठा और 5:11 पे आया, तो 1 मिनट लेटेंसी हो गई, राइट। स्पीड क्या है कि 1 मिनट में कितनी फोटोन आपके कितने ये डेटा पैकेट जा सकते हैं, बस दैट्स इट। अब 6G 5G इंडिया में क्यों आना है क्यों नहीं आना, वो एक अलग डिबेट है, ठीक है। मेंस में उसे कवर करेंगे। फिर सैटेलाइट इंटरनेट, इसी आर्टिकल में ये कीवर्ड लिखा हुआ है। सैटेलाइट इंटरनेट आपको जानना ज़रूरी है, नॉट ओनली ड्यू टू प्रीलिम्स बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सैटेलाइट इंटरनेट क्या है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू उनके माध्यम से इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक रिमोट एरिया में रहते हो या रूरल एरिया में रहते हो जहाँ पर फाइबर नहीं है, केबल नहीं है, या DSL इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है। DSL की फुल फॉर्म पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बट इसके इश्यूज़ क्या हैं, कॉस्टली है, स्पीड बहुत कम आती है। कितना कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। स्पीड कितनी कम है, इतनी कम है कि पूरे अंडमान में कई दशकों तक सैटेलाइट इंटरनेट था और वहाँ ओवरऑल पूरे अंडमान के लिए स्पीड थी 1 Gbps। इतना तो मतलब हमारे ऑफिस में है, एक बड़े एक्सपेंसिव होम जो थोड़े से अमीर घर हैं उनके यहाँ होता है, एक घर में जितना था पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में था। हालांकि ये सिचुएशन 2020 में इम्प्रूव हुई जब एक अंडर वाटर सी केबल बिछाई गई चेन्नई से, ठीक है। इसरो ने RLV-TD इसका परीक्षण कर लिया, कई साल से एक्सपेरिमेंट चल रहा है। फाइनली इन्होंने चिनूक हेलीकॉप्टर से ले जाके इसको फेंक दिया, सक्सेसफुली उतर आया। स्पेस में ले जाके क्या होगा अभी वो देखना बाकी है। तो RLV-TD यहाँ आपको समझाना मेरा काम नहीं है। RLV-TD आपको पता होना चाहिए, जो स्टैटिक करंट अफेयर्स हैं या फिर जो आप ऑलरेडी न्यूज़ पढ़ चुके हो उसमें आप RLV-TD पढ़ चुके होंगे। फिर एक ये बहुत ही डेंजरस झील, बहुत ही इंटरेस्टिंग झील जिसके आसपास मत जाना, खूनी झील। यहाँ पर लोग सुसाइड करने जाते हैं क्योंकि गहरी है। कहाँ है, कमला नेहरू रिज, दिल्ली में है, साउथ दिल्ली के आसपास है। साउथ दिल्ली इसके लिए भी फेमस है, राइट। अब यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हुआ था, वहाँ के भी काफ़ी सारे इवेंट हुए थे। बस न्यूज़ में इतना बहुत है। अब ये G20 क्लीन एनर्जी कॉन्क्लेव, जिसका नाम क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीन फ्यूचर कॉन्क्लेव भी है, ये त्रिपुरा में शुरू हो रही है। और जो लोग हैं घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, बट ये नहीं पूछेगा आपसे कौन कहाँ घूम रहा है। बस ये प्लेसेस इन न्यूज़ रट लो कि ये वाला पार्क त्रिपुरा में है, ऑक्सीजन पार्क त्रिपुरा में है, ये जो है सिपाहीजाला ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में है, और ये नीर महल पैलेस ये भी त्रिपुरा में। बस इतना आप रट लो। बाकी ये G20 जो कॉन्क्लेव है त्रिपुरा में हो रही है, मतलब इंडिया में हो रही है। फिर वैकोम सत्याग्रह के हो गए 100 साल। रिद्धि मैम ने 2020-50 सीरीज़ में जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ाए हैं उसमें साउथ इंडिया वाला लेक्चर देखना, बहुत डिटेल में हमने कवर किया, वहाँ जाके पढ़ लो, नहीं तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। वैकोम मूवमेंट, साउथ में जो मूवमेंट्स हैं SNDPM से रिलेटेड है, श्री नारायण गुरु स्वामी उनसे रिलेटेड है, टेम्पल इन ट्री मूवमेंट से रिलेटेड है, गांधी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। तो इससे प्री में क्वेश्चन आना बनता है, कहीं ना कहीं आप मान के चलो क्वेश्चन आएगा। फिर इंडिया में $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकॉनमी हम बनाना चाह रहे हैं, द हिंदू की न्यूज़ है, ठीक है। 100 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर हम लेके आएंगे 2047 तक, जब हम आज़ादी के 100 साल सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बस ये सब कहाँ डिस्कशन हुआ, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, ये मीटिंग हुई है कहाँ हुई, इंडिया में, सिलीगुड़ी में। बस इतना याद रखो। पहली भी इंडिया में हुई थी, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ख़त्म, बस इतना ही पढ़ना है। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो ज्योग्राफी में, GS में या ऑप्शनल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मार्च में मुंबई या फिर इंडिया रिलेटिवली ठंडा था। क्यों ठंडा था, इसका रीज़न बस एक है, वेस्ट एशिया और नॉर्दर्न अरेबियन सी गर्म हो रहे हैं, ठीक है। बाकी सब कहानी अगर आपको ये पता है, टेम्परेचर ये प्लेस A है, ये प्लेस B है। सपोज़ A प्लेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा, एयर राइज़ करेगी एंड इस वे में विंड मूव करेंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, इनिशियली ईस्ट फ्लोइंग विंड्स आनी चाहिए थी। सपोज़ मुंबई ज़्यादा गर्म है, ये थोड़ा ठंडा एरिया है, विंड ऐसे आएंगी ईस्ट फ्लोइंग विंड्स वेस्ट एशिया की तरफ से, साथ में थोड़ा बहुत हो सकता है पीछे से डेजर्ट या हॉट ह्यूमिड एयर भी ले आए। लेकिन हुआ क्या, ये एरिया ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो इक्वेटर से यहाँ की तरफ नॉर्थ की तरफ हवाएं चलने लगी। तो क्या हुआ, ठंडी हवाएं आ गई वहाँ पर, राइट। इस वजह से मुंबई थोड़ा सा ठंडा हो गया। बस यही सब कहानी लिखी है, इसको समझ लेना, मेंस में इसको डिटेल में समझेंगे।
एक रीज़न है जो प्री में पूछेगा, वो पहली लाइन है, ये रट लेना, एंड दूसरी लाइन ये रट लेना, दैट्स इट। और ये जो मैंने आपको बात बता दी, ग्रेडियंट की वजह से विंड नॉर्थवर्ड ऊपर की तरफ जाने लगी, बस ये रीज़न है। आर्टिकल में बहुत गंदा गंदा लिखा है। मेंस में देखते हैं, सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स यूनियन, इसको लेकर अल्टीमेटली सारे रिलीजियस लीडर्स एक साथ आ गए, सबने अपोजिशन करना शुरू कर दिया सेम सेक्स मैरिज का सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने क्या कहा, और बहुत सही चीज़ कही मेरे हिसाब से, ये चीज़ सही है। ये कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है वो दो अपोजिट सेक्स के बीच में होता है, वही बेसिक फीचर ऑफ मैरिज है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे पैदा करते हो, उसकी वजह से एक बंडल ऑफ राइट्स, बहुत सारे राइट्स आते हैं इसमें, मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव, इनहेरिटेंस, गार्जियनशिप, कस्टडी, ये सब चीज़ें आती हैं। अब आप सेम सेक्स मैरिज कर रहे हो, बच्चे कहाँ से लाओगे, राइट? कोई आपको आशीर्वाद देने नहीं आएगा, आपके बच्चे प्रकट नहीं हो जाएंगे। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज को ही डाइल्यूट कर रहे हो। तो ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें और जो डिबेट में चल रही हैं कि सेम सेक्स मैरिज पर कोर्ट क्यों लगा हुआ है। ये एक लॉ का विषय है जिसमें पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, जो लोगों के प्रतिनिधि हैं उनको बात करनी चाहिए इस बारे में, कोर्ट क्यों लगा है, ठीक है। फिर एक बेडाक्विनीन, ये बेडाक्विलाइन, ये एक ड्रग है, टीबी के लिए है, जॉनसन एंड जॉनसन। ये कंपनी हमेशा न्यूज़ में रह जाती है ड्यू टू नेगेटिव रीजंस। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेकेंडरी पेटेंट डाला। ये कुछ जुलाई में इसका जो पहले का पेटेंट था वो एक्सपायर हो रहा हुआ, इन्होंने सेकेंडरी पेटेंट ले आए। अभी जो सेकेंडरी पेटेंट लाए, कैसे लाए थे, ये एक सिमिलर एपीआई ले आए, जो पहले के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनको ले दे के थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इन्होंने कहा हमने तो नया चेंज कर दिया। अब इंडिया में क्या है, पेटेंट लॉ है, वो इस चीज़ को खारिज करता है। वो कहता है आप इस तरह से एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स नहीं कर सकते। तो पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया ने सेकेंडरी पेटेंट रिजेक्ट कर दिया। तो प्री में तो ये दवाई ववाई पूछेगा नहीं, बस सेकेंडरी पेटेंट आपको पता होनी चाहिए। एवरग्रीनिंग की वजह से ये चीज़ न्यूज़ में वो पता होनी चाहिए। एवरग्रीनिंग क्या होती है, जहाँ कंपनीज़ क्या करती है, थोड़ा चेंज करती हैं पेटेंट पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए, ताकि उनकी मोनोपोली बनी रहे उस ड्रग पर। फिर एक्सपोर्ट गारंटी स्कीम है, उसमें हमेशा एक इशू आ रहा था, एक पॉलिटिकल रिस्क है। पॉलिटिकल रिस्क क्या है, सपोज़ इंडिया के शोर से, मुंबई से एक शिपमेंट चला गया। अब उस शिपमेंट के, वो शिपमेंट यहाँ है एंड यूएसए पहुँचते पहुँचते उसमें हो गया एक फ्रेश इम्पोजिशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर की बात नहीं कर, नॉन टैरिफ बैरियर एक लगा दिया किसी सरकार ने कि वहाँ वो पहुँचा नहीं है, उसकी वजह से लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल रिस्क है। तो पॉलिटिकल रिस्क की जो डेफिनेशन है उसमें ये पॉइंट अब इंक्लूड किया जाएगा। सरकार ने कहा, द हिंदू ने कहा ठीक है हम इसे न्यूज़ में छाप देते हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस ने एक और न्यूज़ छाप दी कि क्योंकि वेदर ख़राब हो रहा है तो वीट को लेके भी थोड़ा समझ जाओ। जो मार्च में अनयूजुअल स्पेल ऑफ रेनफॉल और हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि भी हुई है, उसकी वजह से रबी हार्वेस्ट की तो ऐसी तैसी हो गई है, वीट की बहुत बुरी हालत हुई है। वीट लगभग 34 मिलियन हेक्टेयर में उगाया जाता है। सेकंड बिगेस्ट स्टेपल फूड स्टेपल डाइट है इंडिया में आफ्टर राइस। तो ये मान के चलना इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग वीट नहीं खाते, राइस खाते हैं बस। अब एक कोटिया विलेज है, डिस्प्यूटेड है, ठीक है। एक उत्कल दिवस पर कोई मंत्री वहाँ चले गए थे, उड़ीसा फाउंडेशन डे, तो आंध्रा और उड़ीसा में रार हो गई। आंध्रा ने कहा कि आप वहाँ कैसे चले गए। बेसिकली उड़ीसा और आंध्रा इस गांव के ऊपर लड़ रहे हैं बस। तो आपको ये याद रखना है मेंस के लिए कि इनमें बाउंड्री डिस्प्यूट है, ख़त्म। फिर ये कुछ टॉपिक्स हैं मेंस इन 300 टॉपिक में, आपको आने वाले दिनों में लेक्चर्स दिखेंगे। सेम सेक्स यूनियन, इलीगल सैंड माइनिंग, रेयर डिजीज़, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन जनरल 5 साल में रिलीज़ होती है। अभी रिसेंटली फ्राइडे को रिलीज़ हुई। फिर ये वही मुंबई वाली बात, देन भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट एंड $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकॉनमी। इनिशियली ये लेक्चर्स थोड़े से बड़े होंगे, 14-15 मिनट तक गया क्योंकि न्यूज़ ज़्यादा है। एवरेज 5-5 मिनट जाती है इसकी ड्यूरेशन। इस कोर्स को अगर आप इनरोल करना चाहो, सिनॉप्सिस साइंस की वेबसाइट पे जाना, यहाँ पर आपको होम पेज पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस यहाँ दिखेगा। अदरवाइज कोर्सेज में प्रीलिम्स में चले जाना, यहाँ आपको कोर्स मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।